मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा वीर रायचंद। तुम कब आओगे और कब मुझसे मेरा सब कुछ छीनोगे। ऐसा कहते हुए अरमान ने अपनी कॉलर को ठीक किया और जल्दी ही वहां से जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि अरमान उस हॉल से बाहर निकल पाता, वहां वीर रायचंद की एक आवाज गूंज उठी। वो वार्निंग देते हुए बोला, अरमान सिंघानिया, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत पर, ताकत पर। याद रखना, मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी वो खूबसूरत बीवी भी, जो मैंने हॉस्पिटल में देखी थी। मैं जानता हूं कि अब तक तुमने ये तो पता लगा ही लिया होगा कि तुम्हारी शादी में तुम्हारी होने वाली पत्नी को भगाने के पीछे मेरा ही हाथ था। वीर हंसते हुए बोला, अरमान सिंघानिया, तुम्हारी शादी से एक लड़की भागी तो तुम्हें उसी मंडप में दूसरी लड़की मिल गई। वाकई मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत काफी तेज है। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी वो किस्मत तक छीन लूंगा अरमान सिंघानिया। और वैसे भी जब से मैंने तुम्हारी खूबसूरत बीवी को देखा है ना, सच में ऐसा लग रहा है कि उसके बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा। बड़ी कमाल की चीज चुनी है तूने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। अब जैसे ही वीर रायचंद ने ये सब कहा, अरमान के हाथों के साथ ही उसकी सिर की नसें भी तन गईं। उसकी आंखें नफरत से एकदम बाहर निकलने को तैयार थीं। वहीं देव ने जैसे ही अरमान का ये रूप देखा, वो अपना थूक निगलने लगा। देव का गला डर से पूरी तरह से सूख गया था। उस वक्त वहां सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। वहीं वीर रायचंद अपनी बात खत्म कर आस्था के बारे में सोचते हुए अपनी जुबान पर अपनी जीभ फेर रहा था। वो इस समय बहुत घटिया और गंदा लग रहा था। एक पल को तो देव को भी उसे देखकर गुस्सा आ गया। वहीं अरमान का गुस्सा उसकी हद से बाहर हो चुका था और अगले ही पल अरमान हॉल में वापस आया और सीधे वीर के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर अचानक ही बिना सोचे समझे अरमान ने वीर का गला जोरों से पकड़ लिया और उसे दबाना शुरू कर दिया। गार्ड्स तेजी से बोले, ये तुम क्या कर रहे हो अरमान सिंघानिया? छोड़ो हमारे बॉस को। वीर के गार्ड्स तेजी से वीर को अरमान की पकड़ से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगे। लेकिन अरमान पर तो इस समय अलग ही धुन सवार थी। उसके कानों में तो सिर्फ वीर की बातें गूंज रही थी। वहीं वीर अपने आप पर आई हुई इस मुसीबत से पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी इस बात का अरमान को इतना ज्यादा बुरा लगेगा। वीर कराहने लगा। एक पल को वीर की सांस रुक गई थी और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। उसकी आंखें एकदम बाहर आने को तैयार थीं, लेकिन तभी अरमान ने उसे छोड़ दिया और दूर झटक दिया। तभी कुछ सोचते हुए अरमान के होंठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद को शांत किया और देव के हाथ से पानी का बोतल उठा लिया और पूरे बोतल का भरा हुआ पानी वीर के मुंह में उड़ेल दिया और फिर उसे धमकी देते हुए बोला, शांत हो जा वीर रायचंद, इतनी आसानी से मैं तेरी जान नहीं लूंगा। और वैसे भी अभी तेरे जाने का समय नहीं आया है। ये कहकर उसने वीर की पीठ को 2 से 3 बार थपथपाया। वीर हांफते हुए बस अरमान को घूर रहा था। वो अरमान की इस हरकत से काफी हद तक हैरान था। अरमान जल्दी ही वहां से बाहर निकल गया। अरमान के बाहर निकलते ही वीर अपने चेहरे पर आया पसीना पोंछने लगा। उसके गार्ड्स उसे हवा दे रहे थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वीर रायचंद की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो बेहोश हो गया। एक गार्ड घबराते हुए बोला, सर को जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी करो। वीर के आदमी हामी भरते हुए वीर रायचंद को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल गए। वहीं अरमान सीधे गाड़ी में जाकर बैठ गया था। देव भी उसके बगल में आकर बैठ गया। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरमान की ओर देखे भी। देव ने मन ही मन खुद से सवाल किया, आखिर बॉस ने वीर रायचंद को जिंदा कैसे छोड़ दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? देव के मन में ये सब सवाल थे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान सिंघानिया से अपने सवालों का जवाब पूछ सके। वहीं अरमान एकदम खामोश बैठा हुआ था। हालांकि जब भी अरमान गाड़ी में बैठा होता था,
तो अपने लैपटॉप या फ़ोन वगैरह में कुछ ना कुछ करता ही रहता था, जैसे अपने काम का शेड्यूल चेक करना, किसी के साथ मीटिंग की टाइमिंग फिक्स करना। लेकिन आज ना तो उसने अपने लैपटॉप को छुआ और ना ही अपने फ़ोन को। देव मायूस होकर लैपटॉप की तरफ देख रहा था, जैसे उसे लैपटॉप की शिकायत सुनाई दे रही थी कि आज उनका मालिक कहाँ गया है, उसका कहीं कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। अरमान को शांत देखकर देव ने मन ही मन कहा, शायद ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।